संधि। और हमारी जो मुहिम है कि अब हिंदी में नहीं कटेगा एक भी अंक, उसके अनुसार देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहंकार जो शब्द है, अहंकार शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, अहंकार में हमें संधि बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो संधि बतानी है कौन से अहंकार में। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया, अगर किसी भी शब्द के ऊपर ये अनुस्वार मिल जाता है आपको, अर्थात ये बिंदी मिल जाती है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और इस अनुस्वार को हम मैम में बदल देते हैं, क्या करते वक्त, उसका विच्छेद करते वक्त। अगर आपने हमारे शॉर्टकट नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हो शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी दोस्तों, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिएगा भाई, कोशिश कीजिएगा आप भी साथ साथ आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, नायक जो शब्द है, नायक जो शब्द है वहाँ पे संधि कौन सी है पूछा गया है। अब हमें पता है नायक में आय शब्द बीच में आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे न आय है, आय आया है, तो जहाँ पर भी आय आता है वहाँ पर अयादि संधि होती है। दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये शॉर्टकट की जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अयादि संधि होगी, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जिसने भी ऑप्शन डी आंसर माना उसका सही है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द में संधि कौन सी है, परमेश्वर। अब हमें पता है जहाँ पर शिरोरेखे के ऊपर एक मात्रा आ गई वहाँ पे गुण संधि होती है, तो यहाँ पे गुण संधि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, अर्थात बिल्कुल सही हो जाएगा गुण संधि। और परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, इसका जो विच्छेद बनता है परम, परम प्लस ईश्वर। ये हलंत नहीं है भाई, कहीं कोई ये सोचे हलंत है। ठीक है, परम प्लस ईश्वर, ईश्वर, परम प्लस ईश्वरी, इसका ए और ये ई, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ए में बदल जाते हैं भाई, एक ही मात्रा बदल जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये रहा, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्याकुल शब्द में संधि कौन सी है। ठीक है, व्याकुल शब्द में मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी शब्द के बीच में आपको यह वह रह मिल जाए, उसके जस्ट पहले आधा वर्ण होना, तो वहाँ पे यण संधि होती है दोस्तों। तो यण संधि यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, यण संधि है इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण में। उदाहरण में संधि कौन सी है, ये मैंने अपनी ही बुक से उठाए हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं। तो जो भी साथी इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो यस के नाम से बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में, यस हिंदी व्याकरण के नाम से आप खरीद सकते हो। ओके, बात करते हैं उदाहरण। उदाहरण जो शब्द है वहाँ पे संधि कौन सी है, उत्प्लस हरण, इसका विच्छेद बनता है, तो व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों, ये रही व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण आ चुका है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, बड़ा करते हैं इसको, सदुपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदुपदेश। सदुपदेश में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे सत प्लस उपदेश बनेगा। ठीक है, सत प्लस उपदेश बनेगा, तो सदुपदेश यहाँ पे जो पहली बात तो ये है, ये मैं आपको टुकड़ा करके बता देता हूँ, सत प्लस उपदेश। ठीक है, तय को दय हो जाता है, तो शब्द ये ऊ की मात्रा यहाँ पे जुड़ जाती है, तो शब्द बन जाएगा सदुपदेश, अर्थात यहाँ पे व्यंजन संधि है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ना, मैंने सत को हलंत लगाया है, तो प्लस के निशान से अगर इस तरफ हलंत पाया जाता है तो व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि इसका ऑप्शन कहाँ पे है, बी में, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस भी साथी ने बी आंसर माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परिच्छेद में संधि बताइए भाई कौन सी है। तो परिच्छेद में संधि कौन सी है भाई, देखिए परि उपसर्ग पूर्वक छेद जो शब्द है, छेद। ठीक है, परी के बाद अगर छेद शब्द आता है तो परिच्छेद बनता है, चय आधा जुड़ जाता है, तो यहाँ पे संधि कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी, ये रही व्यंजन संधि। ठीक है, तो कौन सी मानी जाएगी, व्यंजन संधि मानी जाएगी। अब उसके बाद बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रोत्साहन शब्द में संधि कौन सी है। प्रोत्साहन में देखिए यहाँ पे पर प्लस उत्साह, उ आधा तय साहन। ठीक है, इस ए की, क्योंकि रैम में जो है ना, इस ए के रू की जब हम मेल करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, ए प्लस ऊ ओ। ठीक है, और ये गुण संधि का सूचक है, तो यहाँ पे कौन संधि होगी, गुण संधि। गुण संधि ये रही वही ऑप्शन में गुण संधि। अगर गुण संधि ऑप्शन में ना होती ना तो हम इसको स्वर संधि अगर ऑप्शन में होती है स्वर संधि मान लेते, मगर यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद दे रखे तो हम इसको गुण संधि मानेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा गुण संधि रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तद्रूप में संधि कौन सी है, तत् प्लस रूप, तो वही व्यंजन संधि हो जाएगी भाई इसके अंदर। व्यंजन संधि ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी में है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें तद्रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तद्रूप के बाद ये रहा, तद्रूप के बाद ये रहा भाई दिग्गज। दिग्गज शब्द में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे जो विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, दिक् प्लस गज। यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा दिक् प्लस गज, तो संधि होगी व्यंजन संधि। कहाँ पे है भाई व्यंजन संधि, ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, शब्द बन जाएगा दिग्गज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संधि कौन सी है देखते हैं। नीरो में संधि पूछी गई है, नीरो में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें नीरो में संधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो विच्छेद बनता है दोस्तों, जो विच्छेद बनता है वो बनता है नीर प्लस अव, ठीक है, और ई की मात्रा हो जाती है बड़ी, तो यहाँ पे व्यंजन संधि मानी जाएगी। मगर ध्यान रखना अगर व्यंजन संधि ऑप्शन में ना हो, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर व्यंजन संधि ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे नी प्लस भी माना जा सकता है अव, क्योंकि विसर्गों का ही रह यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो विसर्ग संधि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि ही मानेंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और शब्द है ईश्वरेच्छा। ईश्वरेच्छा में संधि कौन सी है, तो इसका जो विच्छेद बनता है वो ये बनता है ईश्वर, ईश्वर प्लस इच्छा, इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा से बनेगा ईश्वरेच्छा। तो दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी भी शब्द में सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा पाई जाती है तो वहाँ पे गुण संधि होती है, और गुण संधि ये रहा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा आपका गुण संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, आत्मोत्सर्ग में संधि कौन सी है, तो इसका विच्छेद बनता है आत्म प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग बनेगा और शब्द बन जाएगा आत्मोत्सर्ग। अभी बताया था अगर सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा पाई जाती है, चाहे वो एक ही हो चाहे वो ओ की हो, ठीक है, तो कौन संधि या गुण संधि, तो यहाँ पे ये रहा भाई गुण संधि, ठीक है, तो गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कुछ एक साथियों को जिन्होंने शॉर्टकट वाली वीडियो नहीं देखी, शायद उनको लग रहा होगा ये कैसे पता चल रहा है एक मात्रा दो मात्रा, भाई वो देख लेना एक बार उस वीडियो को, ठीक है, तो आप भी सेकंडों में आंसर देने लग जाओगे। जैसे अब यहाँ पे सदैव शब्द है, सदैव शब्द में वृद्धि संधि होती है, कैसे पता चला भाई वृद्धि, वृद्धि कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन ए में, वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। कैसे पता चला, अगर सिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा है ना, चाहे ई की हो चाहे औ की हो, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सदैव में भी क्या है, वृद्धि संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वसुधैव, वही आ गया दोबारा फिर, वसुधैव, आई की मात्रा दो है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है पीढ़िया बनाते हुए, तो वसुधैव शब्द में वसुधा प्लस है वही वृद्धि संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसका सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अब है प्रमोदार्य, वही चीज़ जो की दो मात्राएं हैं सिरोरेखा ऊपर, तो अब भी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, मगर वृद्धि संधि ये रहा भाई ऑप्शन ए में, ठीक है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बहिष्कार में संधि कौन सी है, बहिष्कार में संधि पूछी गई है, तो आप जल्दी से आंसर दीजिए भाई, बहिष्कार में संधि कौन सी है। मैंने विसर्ग संधि के शॉर्टकट आपको बताए थे, तो शायद आपको पता हो, विसर्ग संधि में बताया था कि कहीं पे भी शय आधी पाई जाती है तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है लगभग, तो हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि यहाँ पे ये रहा। अब बात करते कि इसमें विच्छेद क्या बनेगा जी, बताते हैं भाई। इसमें जो विच्छेद बनेगा ये बनेगा, 2 सेकंड नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ ये तो कुछ और हो गया, नीचे लिखना पड़ेगा। देखो विच्छेद बनेगा तो क्या बनेगा, बही प्लस कार, बही प्लस कार, और ये जो विसर्ग है इनकी बन जाएगी आधिशय, तो शब्द बन जाएगा बहिष्कार, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा भाई शॉर्टकट जरूर देख लेना साथियों, शॉर्टकट आपके काम आने वाली चीज़ है, सेकंडों में आप बता पाओगे फिर संधि कौन सी है। ये रहा बहिष्कार, और बहिष्कार के बाद जो हमारे पास शब्द है वो है तन्मय। तन्मय में संधि पूछी गई है भाई कौन सी है, जल्दी से बताइएगा, तन्मय में संधि कौन सी है। मैंने बताया था अगर किसी भी शब्द के बीच में पंचम वर्णाधा पाया जाता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, तो ये रहा व्यंजन संधि हमारा, ठीक है, तो ये रहा व्यंजन संधि। तो हम क्या कहेंगे, इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि तत् प्लस में इसका विच्छेद बनेगा, मैं बता देता हूँ लिख के, तत् प्लस मय जो है इसका विच्छेद बनेगा, तो शब्द बन जाएगा तन्मय, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यल्प, वही दोबारा फिर बताई थी कि यह वह ऐसे पहले आधा वर्णा तो यण संधि है, तो ये रहा यण संधि ऑप्शन ए में। अब इसका विच्छेद क्या बनेगा, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। तो दोस्तों मैं दोनों ही चीज़ साथ साथ बता रहा हूँ, एक तो संधि क्या होगी और एक संधि विच्छेद क्या होगा इसका, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते रहना। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छात्रावास में संधि कौन सी है। ये मेरे ख्याल से सभी को पता है, छात्रावास देवालय वगैरह। अगर किसी भी शब्द, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा गुम हो गया भाई, क्वेश्चन आगे चला गया, दोबारा से देखते हैं कहाँ पे गया छात्रावास, देखना भाई, ये रहा भाई छात्रावास। छात्रावास में कह रहा है अगर कहीं पे भी आपको आ बड़ा बीचे मिल जाता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा छात्र, छात्र प्लस
आवास, और संधि मैं बता ही चुका हूँ क्या बनेगी, दीर्घ संधि होगी। संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, ये रहा ऑप्शन ए में ही, ठीक है। तो दीर्घ संधि हो जाएगी इसकी। अब चलते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्मल शब्द है दोस्तों, वही निर्मल। अब यहाँ पे ये देखना है, अगर यहाँ पे विसर्ग संधि है तो हम इसको विसर्ग संधि मानेंगे, अगर व्यंजन संधि नहीं है, और अगर व्यंजन और विसर्ग संधि नहीं है तो व्यंजन संधि मान लेंगे, अगर दोनों ही है तो क्या मानेंगे, दोनों ही है तो हम इसको मानेंगे निर प्लस मल, ठीक है, निर प्लस मल, तो व्यंजन संधि इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजन संधि इसको आंसर दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। संधियों में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, क्योंकि विसर्गों की ही रह बनती है और विसर्गों की ही सह बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं राजर्षि। राजर्षि में संधि कौन सी है, ये राजर्षि में संधि मैंने आपको बताया था, हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, तो राजर्षि, राजर्षि ऊपर लिखा हुआ है देखिए, राजर्षि, ठीक है, ये रहा राजर्षि। एक है देवर्षि, देवर्षि, एक है सप्तर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जहाँ पर गुण संधि होती है, जहाँ पर क्या होती है, गुण संधि होते हैं। राजर्षि हो, देवर्षि हो, सप्तर्षि हो, महर्षि भी हो सकता है, ठीक है, महर्षि भी होगा तो वहाँ पे क्या होगी, गुण संधि। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजा प्लस ऋषि इसका विच्छेद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तथापि में संधि कौन सी है, तथापि में। अब बताओ भाई तथापि में संधि कौन सी है, तथा प्लस से पी बनता है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे दीर्घ संधि होती है, ये रहा दीर्घ संधि। क्या होगा इसका टुकड़ा, तथा प्लस अपी। अब सभी को पता है ए के आ के साथ जब ए को जोड़ेंगे तो आ ही बन जाएगा और शब्द बन जाएगा तथापि। बता चुका हूँ शॉर्टकट की, अगर शब्द के बीच में बड़ा आ है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नायिका शब्द है, इसका भी शॉर्टकट बता चुका हूँ। आय आय अगर किसी में आता है तो आय आदि संधि है, तो आंसर देख लेते हैं पहले। तो आय आदि संधि ये रहा सी में, और शब्द क्या बनता है, नई, नई प्लस इका, नई प्लस इका, शब्द क्या बन जाएगा, नायिका, शब्द क्या बन जाएगा, नायिका। तो विच्छेद भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्योदय में संधि कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय में संधि कौन सी है, तो सूर्य प्लस उदय इसका विच्छेद बनता है दोस्तों, इसका विच्छेद बनता है सूर्य प्लस उदय। ये रही उदय वाली बात, सूर्य प्लस, अरे उदय भी पै जैसा दिखाई दे रहा है मेरा तो लिखा हुआ, चलो जो भी है, सूर्य प्लस उदय। अब बात करते हैं सूर्योदय में संधि कौन सी है, तो सूर्योदय में कौन सी संधि होती है बेटा, सूर्योदय में होती है दीर्घ संधि, सॉरी गुण संधि। सूर्योदय कहाँ पे गया गुण संधि भाई, दिखाई दे रहा मेरे को तो, दीर्घ विसर्ग स्वर, अरे गुण संधि नहीं है इसके अंदर तो भाई, अर्थात स्वर संधि इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद होता है गुण संधि, ठीक है। अगर गुण संधि, यहाँ पे ये चीज़ देखने की है, अगर गुण संधि हो रहा तो आप गुण संधि कहोगे, क्यों, क्योंकि ए प्लस उ ओ बनता है और वो गुण संधि में बनता है। मगर यदि गुण संधि ना हो ना तो स्वर संधि भी सही है, क्योंकि स्वर संधि के ही 5 भेद है, गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि, अयादि, ठीक है। तो हम स्वर संधि इसका आंसर मान लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा 26वां क्वेश्चन आ गया भाई। 26वां क्वेश्चन कह रहा है वाग्जाल में संधि कौन सी। मैंने कहा था किसी भी शब्द के बीच में अगर आधा वर्ण पाया जाता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, व्यंजन संधि है जी। व्यंजन संधि है तो टुकड़ा क्या करेंगे भाई, टुकड़ा करेंगे इसमें वाक प्लस जाल, अरे मेरा तो प्लस भी साफ नहीं बन रहा भाई, वाक प्लस जाल क्या बन जाएगा, वाक जाल बन जाएगा, ठीक है। तो वाक जाल इसमें संधि का विच्छेद हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि बी ऑप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन कह रहा है दुस्तर में संधि बताइएगा। देखते ही पता चल रहा है अभी विसर्ग संधि है, देखते ही पता चल रहा है विसर्ग संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये शय आदि, ये शय आदि, ये शय आदि अगर कहीं पे भी मिल जाती है तो वहाँ भी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो विसर्ग संधि है, दूसरे में शय आदि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्टकट वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, हमारे चैनल में पड़ी है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा सेकंड में आंसर कैसे मिल रहा है। इति प्लस आदि में क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा भाई, अभी बताया ही था। इत्यादि ये से पहला आधा वर्ण है ना, देखिए यहाँ पे ये से पहला आधा वर्ण है ना, ये से पहले आधा वर्ण आता तो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि तो नहीं होती, यन संधि होती है, ये रहा ऑप्शन ए में, ठीक है, यण संधि होती है, ठीक है। अगर यह वैर से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि है, और अगर पूरा वर्ण है तो यादि संधि है, फिर यादि संधि है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, यण संधि है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। इति प्लस आदि विच्छेद आदि इसने करके देखा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, काम चल गया अपना थोड़े से समय में ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 145, पुरस्कार में संधि कौन सी है। अब ये बता दो भाई पुरस्कार में संधि कौन सी है। 3 लॉजिक आ चुके हैं इसके, तीनों बार शॉर्टकट बता चुका हूँ, अब तुम बता दो कौन सी है। ठीक है, तुम तो क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। अगर कोई विसर्ग संधि इसमें बोल रहा है ऑप्शन सी, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सयादि है भाई, अभी भी तो बताया था, सयादि जहाँ पे भी आएगी विसर्ग संधि होगी, ठीक है।
तो विसर्ग संधि है दोस्तों। यहाँ पे अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। 30 क्वेश्चन ही करवाएंगे भाई आज, ठीक है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि कौन सी होगी? मृत्योपरांत, मृत्योपरांत, कहाँ पे मृत्योपरांत? ये रहा बी ऑप्शन में भाई, मृत्योपरांत, ठीक है। तो मृत्यु प्लस उपरांत में, मृत्यु प्लस उपरांत नहीं यार, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युपरांत होगा। ये तो गलत कर दिया यार मैंने, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युपरांत होगा। देखिए ऊ प्लस ऊ है ना, दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ी यू की मात्रा बन जाएगी, ये रहा मृत्युपरांत, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।